दोस्तों, क्या आप जानते हैं ब्रिटेन ने कितनी वेल्थ लूटी थी भारत से? आंकड़ा सुनेंगे तो शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। इस पर रिसेंटली ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट टेकर्स नॉट मेकर्स में कहा, जो ये आंकड़ा है जो ब्रिटेन ने लूटा है भारत से, वो करीब 64 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा है। ये जो रकम है ना, वो कितनी बड़ी है, आप इससे समझिए कि भारत की जो टोटल नॉमिनल जीडीपी है ना, वो 3.5 ट्रिलियन के आसपास है। और पीपीपी में भी अगर इसको देखें तो ये करीब 16 ट्रिलियन के आसपास है। जबकि यूके की ही अगर आप रिसेंट में जीडीपी देखेंगे तो उनकी नॉमिनल जो जीडीपी है वो 3.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। तो इंडिया से जो ये इतनी बड़ी लूट हुई है, इससे इनके 10% रिच एलाइट क्लब ने ही फायदा नहीं उठाया, बल्कि इनके मिडिल क्लास ने भी सारी लूट का भरपूर फायदा उठाया। अगर ऑक्सफाम की बात करें तो ऑक्सफाम यूके का ही एक बहुत बड़ा, और इनका कहना है कि इंडिया की जो वेल्थ थी उसे एक्सट्रैक्ट कर यूके अमीर बना। कैसे अंग्रेजों ने सिस्टमैटिकली इंडिया के रिसोर्सेज को लूटा, हमारी इंडस्ट्रीज को तबाह किया, हमारी लोकल सेल्फ इंडिपेंडेंट जो विलेज इकोनॉमी थी उसको डिस्ट्रॉय किया, और हमारी इंडस्ट्रीज के खत्म होने के साथ ही यूके ने अपने खुद के देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ्लोरिश किया। इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे इंडिया के रिसोर्सेज को तबाह करती है। इंडिया से एक इनॉर्मस अमाउंट का जो रॉ मटेरियल था उसे यूके ले जाया जाता था और वहाँ प्रोसेस करके उसे इंडिया सहित पूरे वर्ल्ड में बेचा गया। कैसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ने हमारे आर्टिशंस को तबाह किया, कैसे एग्रीकल्चर को पूरी तरह से कमर्शियलाइज किया गया, फायदा हुआ ब्रिटिशर्स को। 1765 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे जो बंगाल का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम था उसे कैसे बदल कर रख देती है। 1750s में इंडिया का जो शेयर था वर्ल्ड प्रोडक्शन में वो करीब 25% का स्टेक था, और 1900 आते आते इंडिया का जो टोटल स्टेक था वर्ल्ड प्रोडक्शन में वो सिर्फ 2% बच के रह गया था। हमारा जो लोकल प्रोडक्शन था उसे ब्रिटेन में और बाकी जो कॉलोनीज थी इनकी, वहाँ पर हायर टैरिफ्स उन पे लगाया गया, हायर टैक्सेशन उन पे लगाया गया, और अपने प्रोडक्शन को ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट किया गया। बल्क में जो मशीन मेड गुड्स थे उनको इंडियन मार्केट में इंपोर्ट कर इंडियन हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया गया। दोस्तों, इन्होंने इंडिया और इंडियंस को सिर्फ इकोनॉमिकली ही नहीं लूटा, बल्कि इमोशनली भी लूटा। इंडिया में स्लेवरी को इम्पोज किया गया और लोगों की जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी उसे खत्म किया गया। इंडियंस को ही इंडियंस के खिलाफ खड़ा कर दिया, और इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर था उसका पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर दिया। ये जरूर है कि इंडिया वॉज नॉट अलोन। आज जिसे हम ग्लोबल साउथ के नाम से जानते हैं और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के नाम से जानते हैं, अफ्रीका, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया और साउथ अमेरिका आता है, इन्होंने उसे पूरे तरीके से कॉलोनाइज कर दिया था। कॉलोनीज गरीब बनती रही और ग्लोबल नॉर्थ यूके इनके दमन के साथ अमीर बनता रहा। दोस्तों, कितनी अजीब बात है कि अगर आप सेम स्किल सेट के साथ सेम काम नॉर्थ में करोगे तो आपको जो वेजेस हैं वो ठीक ठाक मिल जाएंगे, लेकिन साउथ में आप उस सेम स्किल के साथ सेम वर्क को अगर साउथ में करते हो, आपके जो वेजेस हैं वो सीधे आधे से कम हो जाते हैं। 1943 का बंगाल फेमाइन, जिसमें 3 मिलियन लोग मरे, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ उसे कौन भूल सकता है। दोस्तों, कॉलोनियलिज्म में अफ्रीका को, फिलीपींस, इंडिया, पूरा साउथ ईस्ट एशिया, सभी कंट्रीज को ब्रिटिशर्स ने लिटरली स्लेव बना कर रखा, और इस सब में इंडिया ही आज एक इकलौता देश है जिसकी जीडीपी ब्रिटेन से बेहतर कर रही है। इकोनॉमिक के मामले में ब्रिटेन से काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। आज हम सैटेलाइट लॉन्च कर पा रहे हैं। इंडिया आज मंगलयान, चंद्रयान और रिसेंटली स्पेस में डॉकिंग जैसी तकनीक को परफॉर्म कर पा रहा है। इंडिया एकमात्र देश है जो यूके के 200 साल के स्लेव और गुलाम रहने के बाद भी आज हमारा डिफेंस बजट यूके के डिफेंस बजट से ज़्यादा है। दोस्तों, इस सब के बाद भी, ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होने के बाद भी, पर आज तक उन्होंने कभी इंडिया से माफ़ी नहीं मांगी, चाहे भारतीय ओरिजिन के इनके प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हों या फिर कोई और ये बात जरूर है कि इसमें शायद सारी कमियां भी हमारी ही हैं। वहीं अगर आप जर्मनी को देखोगे, जो इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 से पहले किया जूस के साथ, जर्मनी अपने इसको कृत्य के लिए कई बार माफ़ी मांग चुका है जूस से, इसराइल से, और इसके लिए जर्मनी ने उन्हें कई बार इकोनॉमिकली भी सपोर्ट किया है इसराइल को। लेकिन इंडिया के केस में ब्रिटिशर्स कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते कि जो उनके द्वारा किया गया इंडिया में वो बुरा था। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे फाइनली एक क्वेश्चन है। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने फिर से एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ किया है, तो आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जहां से डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली यूएस को विड्रॉ किया। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।